जिस दिन तीनों मेन हीरोइंस ने मुझे धोखा दिया, उसी दिन सिस्टम ने कहा अपने सभी रिश्ते नाते और लगाव तोड़ दो। ऐसा करते ही ट्रांसमिग्रेटर द्वारा चुराई गई किस्मत वापस मिल जाएगी और तुम तुरंत एस्केंशन करके मर्द लोग छोड़ दोगे। हर रिश्ता खत्म करने के लिए मैंने अपनी आंखें खुद निकाल दी, अपनी मंगेतर के साथ बना सोलमेट मार्क मिटा दिया। 3 दिन और 3 रात तक लड़कर डीमन किंग से वो प्रोटेक्टिव एमुलेट वापस छीन लिया जो मैंने कभी अपनी सीनियर सिस्टर को दिया था, और आखिर में अपने मास्टर के सामने 7 ऑरिफिस हार्ट निकालकर उन्हें लौटा दिया तथा उनका झूठा प्यार भी वापस कर दिया। उसके बाद मेरी आत्मा बिखर गई, मेरा शरीर मिट गया और मैंने एस्केंशन कर लिया। लेकिन जैसे ही मेरा नश्वर शरीर गायब हुआ, वे तीनों औरतें जो हमेशा मुझसे नफरत करती थी अचानक पागलों की तरह क्यों हो गई। जब उन्होंने मेरा गोल्डन कोर निकालकर मुझे फ्रोजन हेल में फेंका, तब मेरी मंगेतर झांग शाओफेन को बाहों में लिए स्पिरिट स्प्रिंग की ओर भाग रही थी। झांग शाओफेन में कोई प्रतिभा नहीं थी, वो कभी गोल्डन कोर नहीं बना सकता था, इसलिए मेरे मास्टर ने मेरा कोर निकालकर उसे ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। मैंने विरोध किया, लेकिन मेरी सीनियर सिस्टर ने मेरे शरीर में हार्ट डिवॉयरिंग पैरासाइट डाल दिया और मुझे फ्रोजन हेल में फेंक दिया, जहां हर पल नरक जैसी पीड़ा थी। मेरी मंगेतर पूरे समय झांग शाओफेन की देखभाल करती रही, उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। आखिरकार मैं बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा, मेरी एक टांग टूट चुकी थी, पैरासाइट मुझे अंदर से खा रहा था और दर्द इतना भयानक था कि मैं लगभग बेहोश हो गया। तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी, सिस्टम अलर्ट, इस दुनिया के असली प्रोटैगनिस्ट की किस्मत एक ट्रांस माइग्रेटर द्वारा चुरा ली गई है। यदि प्रोटैगनिस्ट अपने सभी लगाव तोड़ देता है तो वो एस्केंशन करके मर्ते लोग छोड़ सकता है और उसकी चुराई गई किस्मत भी वापस मिल जाएगी। क्या प्रोटैगनिस्ट इसे स्वीकार करता है? मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। तब मुझे पता चला कि मैं एक कल्टीवेशन नॉवल का असली प्रोटैगनिस्ट था और झांग शाओफेन असल में एक ट्रांस माइग्रेटर था। उसने सिर्फ मेरी किस्मत ही नहीं चुराई थी, उसने मेरा मास्टर, मेरी सीनियर सिस्टर और मेरी मंगेतर भी मुझसे छीन ली थी। सिस्टम ने फिर पूछा, एस्केंशन के बाद तुम्हारा मर्द लोग से कोई संबंध नहीं रहेगा, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? मैंने ठंडी हंसी हंसी, मेरे पास अब बचा ही क्या था, इसलिए मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं स्वीकार करता हूँ।